अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब? तमाम नए व्यूअर्स को भी मैं वेलकम करता हूं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम CS403 के असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन हम लेके आए हैं। काफ़ी चीज़ें हम सीखेंगे इंशाल्लाह न्यू, स्पेशली जो टाइप्स ऑफ जॉइन हैं हम उन्हें डिटेल में देखेंगे इस असाइनमेंट में। तो एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी आपका फ़ायदा होने वाला है। तो असाइनमेंट की तरफ डायरेक्टली चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग आउटकम्स जो है वो पहले ही मैं बता चुका हूँ। तो रिलेशनल अलजेब्रा आप सीखे, जो है ना उसका आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि कैसे होती हैं, और जो ज्वाइन की टाइप्स हैं हम वो देखेंगे। हमें एक सिनेरियो दिया हुआ है, इसे आपने पढ़ लेना है, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं चूँकि पढ़ चुका हूँ। जो मेन चीज़ है इसमें वो ये है कि आपके पास दो टेबल्स दिए हुए हैं, एक कंपनी जो है उससे रेलिवेंट, ठीक है। एक तो टेबल है कंपनी का, जिसमें कंपनी यानी जिन कंपनीज़ की गाड़ियों से आपका लेना देना है ना, उनकी एक तो नाम है उन कंपनी का। दूसरा किस सिटी से उस कंपनी का ताल्लुक़ है वो, और कंपनी का जो फ़ोन नंबर है वो। तो कंपनी की डिटेल जो है वो कंपनी के टेबल में है। इसके अलावा जो है वो आइटम का टेबल है। आइटम में काफ़ी जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनकी आइटम आईडी आपको प्रोवाइडेड है, आइटम नेम है, आइटम का यूनिट है, ठीक है, और आइटम की क्वांटिटी और सीआईडी। ये जो सीआईडी है ये कंपनी आईडी फॉरेन की के तौर पे हम इसको फिर बाद में जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी जब हम इन दो टेबल्स के दरमियान रिलेशन बनाएंगे ना, तो ये जो कंपनी आईडी, ये जो हमारे पास जो एट्रीब्यूट है कंपनी आईडी, बेसिकली यहाँ पे ये एज ए फॉरेन की काम करेगा, ठीक है। ओके जी, इन टेबल्स की जो है ना, ये जो सिनेरियो आपको दिया है, ये जो टेबल्स आपको दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, इन पे रिलेशनल अलजेब्रा जो है ना अप्लाई करना है, और रिजल्टेंट टेबल्स की शक्ल में आपने जो है ना अपना आंसर जो है ना वो अपने असाइनमेंट में पुट करना, सबमिट करवाना होगा, ठीक है जी। तो 4 किस्म के जॉइंस हैं, वो आपसे पूछ रहा है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। सबसे पहला है थेटा जॉइन, फिर है इक्वी जॉइन, फिर नेशनल जॉइन और सेमी जॉइन, ठीक है। तो हम एक एक करके इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने जो टेबल्स आपको ऊपर दिए हुए हैं वो मैंने MS वर्ड में यहाँ पे उनको दोबारा रीटाइप कर लिया है। अब हम एक एक करके जो है ना उसे यहाँ पे क्या करते जाएंगे, नए जो टेबल्स हैं वो बनाते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें उन्होंने कहा है ना कि थेटा जॉइन आप करके दें, ठीक है। लेकिन थेटा जॉइन के साथ उन्होंने यहाँ पे एक कंडीशन भी दी हुई है कि आइटम यूनिट्स जो हैं वो सिर्फ पीसीज होने चाहिए। यानी ये जो आइटम का टेबल है, इसमें जो आइटम यूनिट्स, ये वाला जो टेबल है, इसमें जो हमारे इनपुट्स होंगे, जो हम दो टेबल्स को जब हम थेटा जॉइन करेंगे ना, तो उसमें सिर्फ ये वाले जो पीसीज वाले हैं ना, ये जो रिकॉर्ड हैं, हम लोग सिर्फ यही जो है ना वो क्या करेंगे, उसे ज्वाइन करवाएंगे। ओके जी, थेटा जॉइन में होता क्या है, आपके पास कंपनी का जो टेबल है उसके एट्रीब्यूट्स या कॉलम आपके पास कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपके पास ऊपर 4 कॉलम हैं, नीचे आपके पास 5 कॉलम हैं। थेटा जॉइन में आपके जो नया टेबल बनेगा ना, वो इन दोनों जो कॉलम्स हैं उनके सम से बनेगा। यानी ये वाले रिकॉर्ड्स भी जाएंगे उसमें, ठीक है, और ये वाले रिकॉर्ड्स एंड में जो है ना ज्वाइन हो जाएंगे टेबल में। ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ 5, और 5 को मल्टीप्लाई आप करेंगे थीटा जॉइन में जो दूसरे टेबल हैं उसके रिकॉर्ड। यहाँ पे 6 रिकॉर्ड हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ इक्वल टू 30। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट, यानी जो नया टेबल बनेगा ना उसमें 30 रिकॉर्ड्स होंगे, ये आपने याद रखना है। लेकिन यहाँ पे चूँकि आपकी असाइनमेंट में हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है आइटम यूनिट्स पीसी। आइटम यूनिट्स हमने सिर्फ वही करने हैं, पिक करने हैं जो सिर्फ पीसीज हों, ठीक है। तो पीसीज यहाँ पे दूसरे टेबल में आप देखें आपके पास कितने हैं, 1 2 और 3। तो अब यहाँ पे हम 6 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे बल्कि 3 से करेंगे। तो नया जो टेबल अब आपका बनेगा वो थेटा ज्वाइन होने के बाद उसमें जो रिकॉर्ड्स आएंगे वो 15 आएंगे। यानी ये पहला रिकॉर्ड जो है ये वाला, ये ज्वाइन करेगा इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने नया टेबल बनाया थेटा ज्वाइन का। इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैंने इन दोनों के सम ले लिए, ठीक है।
और इनकी जो ये एट्रीब्यूट्स नेम है ये भी मैंने डाल दिए, पहले इस कॉलम के डाले और उसके बाद इस कॉलम के डाल दिए नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो 3 एंट्रीज की हैं, एंट्रीज हैं ये जो जैसे 2 जिसमें पीसीज है और एक ये एंट्री है पीसी, ठीक है। ये 3 एंट्री मैंने यहाँ आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। अब हमने करना क्या है कि ये जो पहला रिकॉर्ड है ये वाला, ठीक है, ये जाके इस एंट्री के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। समझ गए बात। इसी तरह दूसरा रिकॉर्ड जो ये वाला है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे रिपीट होगा, ठीक है, ये, और ये इन्हीं 3 के साथ जो है ना मर्ज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। अब रिकॉर्ड नंबर 3 जो है पहले टेबल का, वो जाएगा यहाँ पे, और वो भी तीनों दफ़ा जो है उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा उन्हीं 3 पीसीज वाले रिकॉर्ड के साथ, ये वाले जो हैं, ठीक है। इन्हें यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसके अलावा फिर उसके बाद चौथा रिकॉर्ड आ गया, ये भी 3 दफ़ा ही होगा और इन्हीं 3 के साथ होगा। तो ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये थीटा ज्वाइन हो रहा है, ठीक है जी। और उस पर एक कंडीशन भी लगी हुई है, और आखिरी रिकॉर्ड भी हम इसी तरह करेंगे, और उस पर कंडीशन ये लगी हुई है कि दूसरे टेबल में जो आइटम यूनिट है वो पीसीज होने चाहिए, ये जी। तो टोटल नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड्स हैं, आप इसे अगर आप काउंट कर भी लें तो ये टोटल जो है ये 15 है। ये ले, ठीक है, ये आपका थीटा ज्वाइन का टेबल बन गया। ओके जी, नेक्स्ट है इक्विक ज्वाइन। इक्विक ज्वाइन में आप क्या करेंगे, थीटा ज्वाइन हमारा ये बन गया था टेबल, अब इक्विक ज्वाइन की बात आ गई। इसमें जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि यहाँ पे कंपनी आईडी जो है कंपनी के टेबल की, ये प्राइमरी की है, और यहाँ पे ये जो आइटम के टेबल में सी आई डी है जो कि एब्रीविएशन है कंपनी आईडी की, ये एज अ फॉरेन की काम करेगी ज्वाइन में, ठीक है। जब हम ज्वाइन लगाएंगे ना इक्वी ज्वाइन, तो फॉरेन की के तौर पे काम करेगी। तो इसमें ये जो इक्वल होंगे ना, जो यानी वैल्यूज़ इक्वल होंगी, तो सिर्फ उन्हीं का ज्वाइन हम जो है ना वो इक्वी ज्वाइन में देते हैं। अब यहाँ नीचे इक्वी ज्वाइन का मैंने वही टेबल बना दिया, इसमें भी जो कॉलम्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो 4 कॉलम्स होंगे कंपनी के और 5 कॉलम्स हो जाएंगे आइटम के, टोटल 9 कॉलम बनेंगे इक्वी ज्वाइन में भी, ठीक है। अब जो कॉमन जो एट्रीब्यूट्स हैं वो देखें आप, यहाँ पे ये कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, यानी ये प्राइमरी की है और यहाँ पे एज ए फॉरेन की काम कर रही है। अब C001 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों में है ना। तो अब हम ये वाला रिकॉर्ड भी उठा लेंगे, कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और इसी तरह ये वाला जो आइटम के जो टेबल में रिकॉर्ड है C001 का, वो भी उठा लेंगे, दोनों उठा लेंगे, ठीक हो गया जी। इसी तरह दूसरा कॉमन देखें, ये C002 वाला भी है, इसको भी उठा लेते हैं, और यहाँ से इसे भी उठा लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे C003 है, इसे भी उठा लिया, और यहाँ से भी इसे भी उठा लिया। एट द एंड आपके पास ये नल, यहाँ पे नल वैल्यूज़ है ना दोनों की, तो ये इग्नोर हो जाएंगी, ठीक है। जो इक्वल होंगी ना, सिर्फ जो मौजूद होंगी, जो करस्पॉन्ड कर रही होंगी, सिर्फ हम उन्हें उठाएंगे, ठीक है। ये ले जी, ये ले, तो ये आपका हो गया जी इक्वी ज्वाइन, ठीक है। इसमें आपने ये चीज़ देख लेनी है कि ये दोनों जो है ना क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, सही है। तो कॉमन एट्रीब्यूट, ये कॉमन एट्रीब्यूट थे, ये वाला इसे कॉमन एट्रीब्यूट कहेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे कंपनी टेबल की प्राइमरी की है, और यहाँ पे आइटम टेबल की CID जो है वो फॉरेन की के तौर पे काम करेगी। तो ये इक्वी ज्वाइन भी आपका कंप्लीट हो गया। ओके जी, नेक्स्ट है नेचुरल ज्वाइन ऑन कंपनी एंड आइटम टेबल्स।
ठीक है, ये तो बहुत मुश्किल है भाई। अच्छा, कोई मुश्किल नहीं है जी, ये बहुत ही आसान है। नेचुरल जॉइन बेसिकली इक्वी जॉइन ही होता है। पहली बात मैंने कह दिया ना, होता है, ये सेम ही होता है। तो सिर्फ क्या करना है, आपने इसको कॉपी करना है ऊपर वाले टेबल को, नीचे पेस्ट कर देना है। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि तो फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है कि नेचुरल जॉइन में हम जो लास्ट कॉलम होगा CID, जो एज ए फॉरेन की यूज़ हो रहा था ना, उसे हम डिलीट कर देंगे। बाकी जो है ना बिल्कुल इक्वी जॉइन वाली काम ही है। जस्ट वो जो लास्ट कॉलम है वो हमने डिलीट कर दिया। जी, तो सेमी जॉइन जो है लास्ट हमारा जो टेबल है वो रह गया है। सेमी जॉइन में हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले लेते हैं सेमी जॉइन में नेचुरल जॉइन, जो हमने ऊपर लिया हुआ है ना, नेचुरल जॉइन। उसके बाद जो पहला टेबल है, यानी जो हमारा टेबल था कंपनी का, सिर्फ उसी के जो एट्रीब्यूट्स हैं ना वो इंक्लूड हमने रखने होते हैं। ठीक है, सेमी जॉइन में। यानी ये जो यहाँ से आइटम आईडी से जो आइटम कम जो टेबल है, उसके जितने भी कॉलम्स हैं उन्हें हम यहाँ से क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे ऐसे। यानी पहले हमने लेना है नेचुरल जॉइन दोनों टेबल्स का, और नेचुरल जॉइन लेने के बाद हमने सिर्फ जो पहला टेबल है हमारे केस में कंपनी का, सिर्फ उसी के कॉलम्स को इंक्लूड रखना है। उन्हीं के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके अगेंस्ट जो रिकॉर्ड आए हैं ना वो जो है ना हमने शो करवाने होते हैं। सही है। तो ये जो है ना हमारी जो आज की असाइनमेंट थी प्रॉब्ली अब कंप्लीट हो चुकी है। नाउ अब आपने जो है क्या करना है, सिर्फ ये जो टेबल्स हैं ना, आप जब अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे तो वहाँ पे आपने ये जो टेबल्स आपने यहाँ बनाए हैं ये इंसर्ट कर देने हैं वहाँ पे इनलाइन असाइनमेंट इंटरफेस में। ठीक है। जब आप असाइनमेंट सबमिट करवाने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको इसी चीज़ के बारे में असाइनमेंट के ऊपर भी बताया गया है कि आप कैसे जो है इनलाइन असाइनमेंट इंटरफेस में अपनी टेबल्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ से टेबल इंसर्ट करने हैं और जो MS वर्ड में डेटा है इसे यहाँ से कॉपी करके उन टेबल्स में आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन, सेमी जॉइन और थेटा जॉइन की। ठीक है। आपने सब मुझे कमेंट करके ये बताना है कि जो मोस्टली यूज़ होता है जॉइन, मैंने असाइनमेंट के अंदर बताया भी है, तो वो कौन सा जो जॉइन है वो मोस्टली यूज़ होता है। ठीक है, वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कैंपस में शेयर करें, और इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी असाइनमेंट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।